अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 19.2 चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बुक का पेज नंबर है 79। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोल रहा है कि आपको लेना है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट किस तरह से लेते हैं, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिख दिया। सॉल्यूशन लेने के बाद यहाँ पर मैंने एज इट इज सवाल को उतार दिया। उतारने के बाद माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करना है -4 से, ये देखिए, और -3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कर दिया मैंने। और बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। 5 4 20, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 3 9, माइनस का 9 आ रहा है, एक माइनस बाहर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। प्लस करवाऊंगा, आंसर क्या आएगा, 29। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इसमें भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशन मैंने एज इट इज लिख दिया, एज इट इज सवाल को मैंने उतार दिया। -4 मल्टीप्लाई होगा -3 से, बीच में हमेशा माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, माइनस का 3, माइनस कराऊंगा, 12 -3 क्या हो जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इसमें क्या करना है, वही वाली चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा। -5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 1 3, माइनस का 3, 5 2 10, माइनस का 10, एक माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10। -3 और +10 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस कराओगे क्या आएगा, 8 आएगा। अच्छा, साइन किसका आएगा, साइन हमेशा बड़े का आता है, प्लस माइनस करवाते वक्त। 10 बड़ा है या 3, 10 बड़ा है, 10 क्या प्लस का साइन है, तो हम प्लस ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में वही वाली चीज, पहले मैंने एडिटिव सवाल को उतार दिया है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 से, हमेशा माइनस का साइन, -5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 1 2, माइनस का 2, और 5 2 10, माइनस का 10 आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 10, और फिर मैं इसको माइनस करवाऊंगा, माइनस प्लस माइनस तो आएगा 8। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो 2 by 2 का था, मतलब 2 रॉज हैं, ये 2 रॉज और 2 कॉलम थे। लेकिन अब जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमारे पास है 3 रॉज और 3 कॉलम। जैसे क्या देखें, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वही वाली चीज, इसके अंदर क्या होता है, आपस जो भी पहला एलिमेंट है, वो पहला एलिमेंट आपको लिख देना है 3। पहला एलिमेंट आपने लिख दिया 3, उसके बाद जो भी पहला एलिमेंट आप लिखने के बाद उसकी रॉ, जो पहली रॉ है उसको छोड़ दें, और जो पहला कॉलम है उसको छोड़ दें। ये देखें, ये मैंने उसको छोड़ दिया है, पहली रो पहला कॉलम मैंने छोड़ दिया है। अब क्या बच रहा है, -1 -5 -1 और -4। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड एलिमेंट क्या है इसका, सेकंड एलिमेंट कौन सा है भाई, सेकंड एलिमेंट है -3। ये देखें, ये सेकंड एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पे अगर -3 होगा, आपको यहाँ पे +3 लिखना है। +3 होगा, मतलब यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू का साइन आपको चेंज करना है। -3 दिया हुआ है, और देखें अगला वाला देखें -4 है, अगले वाले का साइन आपको चेंज नहीं करना है। इसकी मैंने रॉ को छुपा दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें पहली रॉ को छुपाया मैंने, ये एलिमेंट मैंने यहाँ पे 4 लिख दिए। ठीक है, दूसरी एलिमेंट को मैंने यहाँ पे छुपाया, 1 2 4 0 -5 और -4 लिख दिया। ठीक है, तीसरी वाली को छुपाया मैंने, 4 0 1 और -1 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। ये करने के बाद हमें क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना है। 4 1 4, माइनस का 4, 5 1 5, माइनस माइनस प्लस का 5। अगर आप प्लस का 5 बन रहा होगा, आपको माइनस का 5 लिखना है। सेकंड वाले के साथ साइन आपको चेंज करना है। प्लस का 3 यहाँ लिख दिया, 4 4 4 16, माइनस का 16 आ रहा है, 5 0 0, देखो माइनस का 0 आ रहा है, आपको यहाँ पे किसका लिखना है, प्लस का 0 लिखना है। माइनस का 4 एडिट आ गया, 4 1 4, माइनस का 4, 1 0 0, प्लस का 0 बन रहा है, आपको माइनस का 0 लिखना है। पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस कराऊंगा, माइनस का 9 आएगा, माइनस का 16 आ जाएगा प्लस करवाने के बाद, और माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27, -27 आएगा, 16 3 48, माइनस का 48, 4 4 16, माइनस माइनस प्लस का 16। जब मैं इनको प्लस माइनस करवाऊंगा तो वैल्यू आएगी माइनस का 59। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, उसको भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, -3 मैंने एडिटिव लिख दिया, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को मैं छोड़ूंगा तो -3 -5 3 और 5 में लिख दूंगा। सेकंड वाला देखो प्लस का 4 है, हमें किसका लिखना होगा, माइनस का 4 लिखना पड़ेगा, साइन को चेंज करना है। उसके बाद इसकी रॉ, पहली रॉ को तो हमें छोड़ना ही छोड़ना है, लेकिन अब सेकंड कॉलम को छोड़ना होगा। 2 1 -5 और 5, ये देखिए मैंने लिख दिया, माइनस का 5 एडिटिव लिख दिया मैंने इसमें। अब इसकी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ना है, 2 1 -3 और 3 मैंने लिखा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 5 3 15, माइनस का 15,
5 3 सा 15, माइनस का 15 बन रहा है, प्लस का 15 लिखना है आपको। माइनस का 4, 2 5 सा 10, 10 आ गया, 5 1 सा 5, माइनस का 5 बन रहा है आपको, यहाँ प्लस का 5 लिखना है। माइनस का 5 यहाँ पे आ गया, 2 3 सा 6, 6 आ गया, 3 1 सा 3, माइनस का 3 आ रहा है आपको, प्लस का 3 लिखना है। अब यहाँ देखें, माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा। 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, 6 प्लस 3 ये 9 हो जाएगा। अब 3 0 0 होगा, 4 को 15 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और माइनस 5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 9 से। अच्छा जी, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी, ये देखिए 0 माइनस 60 माइनस का 45, और जब मैं इसको माइनस माइनस प्लस कराऊंगा तो माइनस का 105 आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 0 को मैं एज लिखूंगा, पहला एलिमेंट है, इसकी रो से कॉलम को छोड़ दूंगा, 4 0 माइनस 5 और माइनस 5 आ जाएगा। प्लस का 5 आ रहा है, साइन मुझे इसमें चेंज करना होगा तो क्या लिखूंगा, माइनस का 5 लिखूंगा। इसकी रो से कॉलम को मैं छोड़ दूंगा, माइनस 3 1 माइनस 5 माइनस 5 लिख दूंगा मैं। माइनस का वो एडिट आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ूंगा, माइनस 3 4 और 1 और 0, ये मैं एडिट लिख दिया। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 5 से 20 माइनस 20 आएगा, 5 0 0 माइनस का 0 बन रहा है, मैंने एडिट लिख दिया। इसके क्या करेंगे, माइनस का 5 आ गया, 5 3 से 15 माइनस माइनस प्लस का 15 आ रहा है यहाँ पे, 5 1 5 माइनस का 5 आ रहा है, आपको किसका लिखना चाहिए, प्लस का 5 लिखना चाहिए। माइनस का 4 आ गया, 3 0 0 माइनस का 0, 4 1 4 प्लस का 4 आ रहा है, आपको साइन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, माइनस का 4 लिखना, मतलब सेकंड जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे उसका आपको साइन चेंज करना होगा। 20 माइनस 20 माइनस 0 क्या हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस होता है, प्लस कराऊंगा माइनस 20 जाएगा। 15 प्लस 5 20, माइनस माइनस प्लस कराऊंगा 4, माइनस का 4 ही जाएगा यहाँ पे भी। माइनस का 20 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 हो जाएगा, 5 20 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 100, 4 4 से क्या होता है 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस कराऊंगा तो क्या आएगा 84, साइन किसका आएगा 100 के साथ जो लगा माइनस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में हमें वही वाली चीज, पहले एलिमेंट को 4 लिख दिया ना यहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मैंने छोड़ दिया, माइनस 1 माइनस 5 4 और 4 में एड्रेस लिख दिया। प्लस का 3 है, यहाँ माइनस 3 लिखना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ूंगा, माइनस 5 2 माइनस 5 और 4 में एड्रेस लिख दिया यहाँ पे। माइनस का 5 लिखकर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ूंगा, माइनस 5 माइनस 1 2 और 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 4 माइनस का 4, 5 4 20 माइनस का 20 आ रहा है, आपको प्लस 20 लिखना है। माइनस माइनस का 3, 5 4 20 माइनस 20 आ रहा है, माइनस 20 लिख के, 5 2 10 माइनस का 10 आ रहा है, आपको प्लस का 10 लिखना है। माइनस का 5 5 4 20 माइनस का 20, 2 1 2 माइनस का 2 बन रहा है, प्लस का 2 लिखना है। सेकंड वाले के साथ साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस कराऊंगा तो 16 आएगा, माइनस प्लस माइनस कराऊंगा तो क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या मौजूद है, माइनस मौजूद है। इसी तरह से 20 माइनस 20 और प्लस 2 माइनस प्लस माइनस कराऊंगा तो 18 आएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा यहाँ पे। 4 16 जा 64, माइनस माइनस प्लस आएगा, 3 10 जा 30, 5 18 से क्या होता है 90, माइनस माइनस प्लस आएगा। इन सारी वैल्यू का मैं प्लस कराऊंगा तो 184 आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, वही चीज, पहला एलिमेंट एडिटिव लिखा जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मुझे छोड़ना है, तो वैल्यू बचेगी 3 माइनस 5 5 और 3, ये आ गया। प्लस का 0 है, आपको माइनस 0 लिखना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ूंगा, माइनस 2 3 माइनस 5 और 3, प्लस का 4 है, प्लस 4 लिखा जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस 2 3 3 और 5, ये मैंने एड्रेस लिख दिया। 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 होता है, माइनस का 25 बन रहा है तो आपको प्लस का 25 लिखना है। माइनस का 0, 3 2 6 माइनस का 6 बन रहा है, 5 3 15 माइनस का 15 बन रहा है, आपको प्लस का 15 लिखना है। 4 एड्रेस 5 2 10 माइनस का 10, 3 3 9 प्लस का 9 बन रहा है, आपको माइनस का 9 लिखना है। अब हम प्लस माइनस करवाते हैं, 25 प्लस 9 34, 6 माइनस 6 प्लस 15 माइनस प्लस माइनस कराऊंगा तो क्या आएगा 9 आएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस कराऊंगा तो क्या आएगा, माइनस का 19 आएगा, क्योंकि बड़ी वाली क्या माइनस मौजूद है। अच्छा ये मल्टीप्लाई करते हैं, 134 34, 0 9 0, 4 मल्टीप्लाई होगा 19 से तो क्या आ जाएगा, माइनस का 75, प्लस 34 में से माइनस 75 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 42 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 10 वही वाली चीज है, पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट हमारे पास है 0 0 लिख दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, 3D और x और y हमारे पास आएगा। प्लस का ये है, माइनस का ये लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, 0 0 d और y आ जाएगा यहाँ पे। प्लस का b लिख दिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, 0 c 0 और x बचेगा, यहाँ मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे इसमें, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करना है, c मल्टीप्लाई होगा y से और
डी मल्टीप्लाई होगा एक्स से, हो गया मल्टीप्लाई, माइनस का जीरो, अच्छा माइनस साइन आएगा, डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का डी एक्स आ रहा है, माइनस का डी एक्स लिखा जाएगा, माइनस का ए, उसके बाद जीरो मल्टीप्लाई होगा वाई से जीरो, डी मल्टीप्लाई होगा जीरो से तो जीरो, बी एल जाएगा एक्स मल्टीप्लाई होगा जीरो से जीरो, सी जीरो से क्या हो जाएगा जीरो। अब यहाँ देखें, यहाँ अगर मैं इसको माइनस तो पहले करवा नहीं सकता, लेकिन अगर जीरो जिस चीज से मल्टीप्लाई हो जाए वो जीरो कर देता है, इसी तरह इसको भी क्या कर देगा, जीरो माइनस जीरो जीरो, और जीरो का ए से मल्टीप्लाई होगा तो भी जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो बनेगा, जीरो बी से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बनेगा, इन सबको प्लस माइनस भी कराएंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पास, जीरो आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 11। इस 11 क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, वही वाली चीज जो हमने अभी करी थी, मल्टीप्लीकेशन। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 2 दिया हुआ है, पहला एलिमेंट में एडिशन लिख दिया, उसके बाद यहाँ पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ूंगा तो क्या आएगा, x1 0 और -1। इसी तरह प्लस का 0 है, -0 लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे -6 -4 1 और -1, सही है। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे -6 x -4 और 0, ये आ गया। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, 0 1 से क्या होता है 0, प्लस का 0 आ रहा है, माइनस का 0 लिखना पड़ेगा, माइनस का 0 एडिट आ गया, 6 1 6 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 आ रहा है, प्लस का 6 लिखेंगे, 4 1 4 माइनस का 4 बन रहा है, ठीक है, हम किसका लिखेंगे, प्लस का 4 लिखेंगे, 0 एडिट आ गया, 6 0 0 माइनस का 0 बन रहा है, माइनस का 0 लिखना पड़ेगा, x मल्टीप्लाई होगा 4 से तो माइनस का 4x बन रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे प्लस का 4x लिखना पड़ेगा। अब अगर आप इसको माइनस भी करवाते हैं जीरो से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस जीरो तो हटा ही दें, माइनस का एक्स आ गया यहाँ पे। अच्छा, 6 + 4 क्या होता है, 10 होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, जीरो जीरो को यहाँ से हटा ही दें, माइनस प्लस कराएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4x एडिट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई किस तरह से करना है हमें, मल्टीप्लाई किस तरह करना है हमें, 2 मल्टीप्लाई होगा x से तो क्या है, माइनस माइनस प्लस का 2x, 0 10 सा 0 माइनस का 0, 4 0 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस करवाने के बाद भी 2x हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें निकालना है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर हमारे पास कोई भी एक कंपोनेंट हमसे पूछ लिया जाएगा, कोफैक्टर्स हमें फाइंड करने होंगे। M12 का मतलब क्या होगा, ये माइनर वैल्यूज है, M12 माइनर वैल्यूज, माइनर वैल्यू माइनर वैल्यू, A12 A22 A21 ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब कैसे निकालेंगे, अच्छा यहाँ पे जो पहला जो A दिया हुआ है, A के अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद है, 3 रो 3 कॉलम है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरे पास ये एक ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है वो है A12 A11, सही, A11 दी हुई है, उसके बाद दी हुई है हमारे पास A12, उसके बाद दी हुई है A13, उसके बाद दी हुई है A21 A22 A23, उसके बाद वैल्यू दी हुई है A31 A32 और A33, इस तरह से यहाँ पर दी है। ये 2 नंबर मैंने लिखे 11 12 13 14, इस तरह से जो मैंने दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1 1 का मतलब ये है कि अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे A11, इसका मतलब ये पहला जो है ना एलिमेंट वो कहला रहा है रॉ, फर्स्ट रॉ, और सेकंड जो एलिमेंट है वो कहलाता है कॉलम, क्या कहलाएगा, वो कॉलम है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है इसमें, पहले मैंने फॉर्मूला लगाया AIJ इक्वल होता है, इस पे AIJ इक्वल होता है, माइनस का 1 फिक्स है, I प्लस जे, I का मतलब रॉ, J का मतलब कॉलम, मल्टीप्लाई बाय माइनर IJ मतलब रॉ एंड कॉलम। अच्छा, पहले हम निकाल रहे हैं A12, क्या हमें फाइंड करना है A12, पहले मैं A12 निकाल रहा हूँ, A22 निकाल रहा हूँ, इस तरह से वैल्यू में पहले A वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूँ। A12 मुझे निकालना है, 1 का मतलब क्या है, रॉ, 1 का मतलब क्या है, रॉ। अब यहाँ पे देखें A1 पहली रॉ को मैंने छोड़ दिया, ये थी पूरी रॉ, दूसरे कॉलम को मुझे छोड़ना है, दूसरा कॉलम कौन सा है, ये रहा दूसरा कॉलम, इसको भी छोड़ देना है। अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर बच रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ बच रहा है हमारे पास 1 1 1 और 2, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 1 1 और 2 यहाँ पे लिख दिया, सही है। अब यहाँ पे देखें, अब मुझे इसी फॉर्मूले को मैं सॉल्व करूंगा, ए की जगह में ए लिख दिया, IJ मतलब ये कि रॉ एंड कॉलम, 1 एंड 2, रॉ फर्स्ट है और सेकंड कॉलम है, IJ मतलब रॉ एंड कॉलम, -1 फिक्स है, 1 और 1 + 2 कर दूंगा, रॉ एंड कॉलम को प्लस करूंगा, 1 + 2 हो जाएगा यहाँ पे। और माइनर क्या कहलाता है, माइनर का मतलब ये कि जो कॉलम बना है वो कॉलम क्या बना है, 1 1 1 और 2 बना है, 1 1 1 और 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 + 3 क्या होता है, 3 होता है, और जब भी आप कोई भी ऑड नंबर का, जब भी आप ऑड नंबर आपके पावर दी हुई है और नीचे माइनस साइन है तो आंसर माइनस में ही आएगा, और इवन में दी हुई तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। देखो -1 को अगर मैं 3 दफा मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 1 1 = 1 1 1 = 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है,
2 वन सा 2, ये आ गया, 1 वन सा 1, प्लस का 1 बन रहा है, आपको -1 लिखना है। 2 -1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 वन से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का 1, हाँ पास क्या आ जाएगा, A12 की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई है। अच्छा A22 निकालना है, क्या निकालना है, A2 और 2। A22 किस तरह फाइंड करेंगे, A22 हम किस तरह निकाल सकते हैं, 22 का मतलब क्या होगा भाई, 22 का मतलब ये कि सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम। अब यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास सेकंड रॉ क्या है, ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ ये रही और सेकंड कॉलम ये रहा, सही, ये मैंने बना दिया। अब यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, आई और जे, आई जे मतलब ये कि आई जे मतलब ये दिया भाई, ये आई है कि जे है, 2 मतलब 2 और 2 को यहाँ प्लस कराऊंगा, वही वाले फॉर्मूले के जरिए, -1 यहाँ फिक्स है, आई की जगह 2 लिखूंगा, जे की जगह 2 लिखूंगा, क्योंकि ये रॉ है ये कॉलम है, मल्टीप्लाई करवाऊंगा किससे, 2 और 2 को मतलब छोड़ना है, दूसरी और दूसरे कॉलम को छोड़ने का, जो नंबर बच रहे हैं कौन कौन, 2 1 1 और 2, 2 1 1 और 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 को अगर मैं -1 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा, करके भी देख लीजिएगा। अब यहाँ 2 2 4 हो गया, 1 1 1, प्लस का 1 बन रहा है, -1 लिखेंगे, 4 -1 क्या होता है, 3, 3 1 हो जाएगा 3, A22 आ जाएगा यहाँ पास 3। अब हमें निकालनी है माइनर वैल्यूज, क्या निकालनी है, A12 आ गया, A22 आ गया, A21 मैं आखिर में सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, M12 निकालेंगे, M22 निकालेंगे, F21 निकालेंगे, ये बहुत ही आसान है। M12 का मतलब क्या है, M12 का मतलब ये है कि पहले हमें फॉर्मूले के अंदर क्या चीज रखनी पड़ती थी, इस फॉर्मूले के अंदर हम ये वाला पार्ट कर रहे थे, सही है। अब ये वाला पार्ट हम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ मैंने M12 लिखा है, M12 का मतलब ये है कि जो भी वहां पर ए की वैल्यू दी हुई है उस पर 1 रॉ 1 कॉलम को आपको छोड़ देना है, किसको छोड़ना है, 1 रॉ 1 कॉलम को छोड़ देना है, और वो ब्रैकेट मुझे लिख देना है। कैसे लिखूंगा, ये देखें, मेरे पास जो एलिमेंट है वो क्या है भाई, 1 रॉ 1 कॉलम को छोड़ना है, M12 निकालना है, M12 निकालने के लिए यहाँ पास ये वैल्यू आ गई है, 1 रॉ सेकंड कॉलम को छोड़ना है, 1 रॉ सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, आंसर क्या आ रहा है, 1 1 1 और 2, ये देखें 1 1 1 1 1 और 2 मैंने यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करूंगा, 2 1 सा 2, 1 1 सा 1, माइनस का 1, साइन प्लस का 1 आ रहा है, -1 लिखेंगे, माइनस कराऊंगा 1 आ जाएगा। अब M22 निकालना है, M22 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, M22 निकालने के लिए वही वाली चीज है, हम क्या करेंगे, सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, किस तरह से, ये देखिए यहाँ पे सेकंड रॉ क्या है, ये रही सेकंड रॉ और ये रहा सेकंड कॉलम, तो 2 1 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, सही है, 2 1 1 और 2, 2 1 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, 2 2 सा 4, 1 1 सा 1, प्लस का 1 बन रहा है, -1 लिखेंगे, 4 -1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आ गया M22। अब हम निकालेंगे M21 निकालेंगे, जिस तरह यहाँ पे M21 बोल रहे हैं, हम M21 निकाल लेते हैं। M21 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ ये रॉ कहलाती है, फर्स्ट कॉलम ये आ गया, ठीक है, 1 1 -1 और 2, ये देखिए 1 1 1 1 -1 और 2, M21 निकाल लो, 2 1 सा 2, 1 1 सा 1, माइनस का 1 बन रहा है, +1 लिखेंगे, प्लस करवाऊंगा, आ जाएगा आंसर 3। अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ A21 रह गया, A21 वही वाली चीज है, A21 अगर आपको निकालना पड़ेगा, -1 लिखना है, 2 + 1 कर देना है यहाँ पे, और दूसरी रॉ फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, दूसरी रॉ और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, ये देखिए मैंने यहाँ पे वही वाली चीज करी है, दूसरी रॉ फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, 1 1 -1 और 2, ये देखें 1 1 -1 और 2, 2 1 सा 2, 1 1 सा 1, -1 आ रहा है, +1 लिखेंगे, +1 कराएंगे 3 आएगा। जब भी क्यूब लिया जाएगा -1 का, तो आएगा वहां पास -1, क्योंकि अगर 3 टाइम -1 को लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो -1 ही आता है, 3 1 सा हो जाएगा -3, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसमें देखिए मैट्रिसेस दिया हुआ है, इसमें एक्स की वैल्यू नहीं बताई हुई, लेकिन आपको बतानी है। द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, जबकि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इस वैल्यू को, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सिंगुलर का मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स जो है इक्वल किसके, 0 के बराबर है। अच्छा, इसमें तो मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस तरह फाइंड करूंगा, मैंने लिख दिया इसको मैं लेट कर रहा हूँ, ये 1 1 वाले, ये मैट्रिक्स 1 1 वाले 1 1 वाले। उसके बाद मैंने कहा इसका डिटरमिनेंट क्या है, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इक्वल किसके, 0 के 1 वाले। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया ये इक्वल किसके है, ये मैट्रिक्स 0 के 1 वाले, क्योंकि ये कह रहे हैं सिंगुलर है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, -5 माइनस का एक्स मल्टीप्लाई होगा 4 से, बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। अच्छा, एक्स प्लस का 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, देखो मैंने दोनों ब्रैकेट बना दिए, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, 4 को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई, 4 5 से क्या होता है 20, 4 मल्टीप्लाई होगा एक्स से, माइनस का 4x,
इसी तरह यहाँ पे हम इन दोनों वालों को 2 मल्टीप्लाई होगा x से तो 2x हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2 आ जाएगा, 2 1 से क्या होता है 2। अब ये माइनस साइन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखें दोनों x की वैल्यू आपस में क्या हो रही है, माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, तो प्लस 4 प्लस 2 क्या माइनस का 4x माइनस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कराऊंगा तो क्या आएगा माइनस का 6x हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये माइनस का 6x है इज इक्वल टू के बाद में लेके जाऊंगा तो प्लस का 6x हो जाएगा। 20 माइनस 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 20 माइनस 2 क्या होता है 18 होता है, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, 6 1 6 3 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे 3। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्लासिफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर गिवन बाय। हमें मैट्रिसेस दिए हुए, ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी का मैट्रिक्स दिया है, मुझे ये बताना है कि इसमें से सिंगुलर कौन सा है और नॉन सिंगुलर कौन सा है। सिंगुलर का मतलब ये होता है जब हम उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, सही है। अगर नॉन सिंगुलर होगा तो उसका आंसर कुछ भी आए लेकिन 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है, वो नॉन सिंगुलर में आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स को एज इट इज लिखा, वही वाली चीज, पहला नंबर 0 में एज इट लिख दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ूंगा, -2 1 2 और -1 मैंने लिख दिया, प्लस का 2 है हमें माइनस का 2 लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड सेकंड कॉलम को छोड़ूंगा, 3 3 1 और -1 लिख दिया है मैंने, माइनस का 1 एज इट लिख दिया जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ूंगा, 3 -2 3 और 2 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस का 2 आ रहा है, 2 1 2 प्लस का 2 बन रहा है, आपको यहाँ पे साइन चेंज करना होगा, माइनस का 2 करना पड़ेगा, माइनस का 2 हो गया, 3 1 3 माइनस का 3 3 1 3 प्लस का 3 बन रहा है, आपको यहाँ -3 लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद 3 2 6 लिखें, 3 2 6 माइनस का 6 बन रहा है, आपको यहाँ पे प्लस का 6 लिखना पड़ेगा। 2 - 2 क्या होता है 0, और 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 0 आएगा, 3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 + 6 क्या होता है 12 होता है, मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 क्या होता है 6 2 हो जाएगा 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12। इसी तरह 1 12 से क्या होता है 12 बन जाएगा, 12 1 12 होता है तो माइनस का 12 बन जाएगा, प्लस के 12 से -12 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। आंसर 0 आ गया, मतलब ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखते हैं क्या बी भी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अच्छा जी, जैसे मैं बी पे आया, क्वेश्चन नंबर बी मैट्रिक्स है, बी से मैंने ऐड कर लिया था, फर्स्ट वैल्यू 0 0 एड्रेस लिख दिया मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ूंगा, -2 1 2 और 1 मैंने एड्रेस लिख दिया, प्लस का 2 दिया हुआ है, -2 लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ूंगा, 3 3 1 और 1 लिखूंगा मैं। इसी तरह -1 दिया हुआ है, एड्रेस लिख दिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ूंगा, 3 -2 3 और 2 मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 1 2 माइनस का 2 2 1 2 प्लस का 2 बन रहा है, -2 लिखना है आपका, माइनस का 2 आ गया यहाँ पे, 3 1 3 प्लस का 3 लिखना होगा यहाँ पे, 3 1 3 यहाँ प्लस का 3 बन रहा है, आपको -3 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू का साइन हमें चेंज करना है। -1 आ गया, 3 2 6 प्लस का 6 हो गया, 3 2 6 आपको बन रहा है -6 बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे +6 लिखेंगे। उसके बाद माइनस माइनस प्लस कराऊंगा तो माइनस का 4 बनेगा, 3 - 3 तो क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा यहाँ पे, 6 + 6 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 था 0, 2 0 था 0 और 12 1 था 12, माइनस का 12, सिंपल माइनस का 12 आंसर बन रहा है, ये इक्वल नहीं है 0 के, तो बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग, एडजॉइंट निकालना है, ये नई चीज है। एडजॉइंट किस तरह से हम निकालेंगे, एडजॉइंट हमें निकालना है, पहला सवाल हमारे पास है फर्स्ट वैल्यू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ये बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, तीनों को हमें क्या निकालना है एडजॉइंट निकालना है। पहले हमें 2/2 का निकालना है एडजॉइंट। 2/2 का मतलब क्या है, 2 रोज दी हुई है, इसमें 2 कॉलम दिए हुए, मैंने ए को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, आसान है। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जैसे ये 2/2 का 2 रोज और 2 कॉलम दिए, 7 को आपको ऊपर भेज देना है 1 की जगह, और 1 को 7 की जगह भेज देना है, मतलब इन दोनों की सिर्फ जगह चेंज होगी, क्या चेंज होगी जगह। देखें 7 ऊपर गया 1 नीचे आया, ये देखें। इसी तरह इन दोनों की 6 और 4 के साइन चेंज होंगे, ये प्लस का 6 है -6 लिखना है, प्लस का 4 है -4 लिखना है, ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए का पहला आंसर। अब बात करेंगे बी मैट्रिक्स की, बी मैट्रिक्स मैंने एड्रेस यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैंने कहा ये जो इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, अगर मुझे इसका एडजॉइंट निकले हैं तो यहाँ पे A12 ये कोफैक्टर्स है, A12 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 और 33। अब मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट किस तरह निकलेगा ये चीज समझिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अब हमारे पास क्या है इसके अंदर, एडजॉइंट ऑफ बी हम निकाल लें,
मैंने यहाँ बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ब्रैकेट्स मुझे इसमें बनाने हैं। पहला काम, 9 ब्रैकेट्स बनाने के बाद आपको पहला प्लस लिखना है, दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस, क्या इसके प्लस, ठीक है। मतलब प्लस माइनस करके आपको यहाँ बाहर साइन लगाना है। उसके बाद अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, अंदर कौन से नंबर आएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वैल्यू आएगी 0 -2 -4 और 1। ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है। अच्छा आपके लिए और आसान कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलिए फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट रो को छुपा देनी है, ठीक है। फर्स्ट रो छुप गई पूरी की पूरी, ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट रो हो गई। फर्स्ट रो मैंने छुपा दी। अब फर्स्ट रो छुपाने के बाद आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भी हटाना है। फर्स्ट कॉलम सेकंड वाला हो गया तो उससे फर्स्ट कॉलम मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर मतलब 0 -2 -4 और 1, यहाँ मैंने लिख दिया देखिए। उसके बाद सेकंड वाले को हटाएंगे तो -1 3 -2 और 1, ये मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद थर्ड वाले पे हटाएंगे तो क्या बनेगा, -1 0 3 और -4, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो की बात करेंगे, सेकंड रो की बात करेंगे, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेकंड रो बिल्कुल सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रख देना है हमें इसको, ठीक है। फर्स्ट कॉलम चुप गया, देखिए जो नंबर आ रहे हैं 2 -5 और ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले पार्ट पे आएंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये वाले एलिमेंट्स आएंगे -3 3 -5 और 1, ये आ गया। फिर थर्ड वाले पे आएंगे तो क्या होगा हमारे पास, कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। थर्ड वाले के आने के बाद -3 2 3 और -4, ये आ गए, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरह करेंगे। अब थर्ड रो की बात कर रहे हैं, थर्ड रो का मतलब कुछ इस तरह थर्ड रो हो गई है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे, फर्स्ट रो कॉलम को छुपाया तो यहाँ से तो आ जाएगा 2 0 -5 और 2 0 -5 और -2, ये आ गया। उसके बाद सेकंड की बात करेंगे, सेकंड रो को छुपा देनी है मुझे, सेकंड कॉलम को छुपाएंगे यहाँ पर। थर्ड रो -3 -5 -1 और -2। इसी तरह थर्ड को छुपाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पास, -3 -1 2 और 0। अच्छा इसको मैंने एक दफा समझा दिया, अब आगे मैं इस तरह से नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी, क्या करनी है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 0 1 से क्या होता है 0, 2 4 से क्या होता है 8, माइनस का माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस का 8, आपको माइनस का 8 लिखना है। माइनस साइन आ गया, 2 1 2 प्लस का 2, 5 4 20, माइनस माइनस प्लस का 20 बन रहा है, आपको -20 लिखना है, ठीक है। 2 1 2 2 4, माइनस का 4 बन रहा है, -4 लिखेंगे। 5 0 0, माइनस का 0 बन रहा है, प्लस का 0 लिखना है, सही है। इसके बाद यहाँ पे 1 1 1, माइनस का 1 बन रहा है, -1 लिख दिया यहाँ पे। 2 3 6, माइनस का 6 बन रहा है, आपको +6 लिखना है यहाँ पे। 3 1 3, माइनस का 3 आ गया। 5 3 15, माइनस का 15 बन रहा है, आपको प्लस का 15 लिखना है यहाँ पे। 3 2 6, माइनस माइनस प्लस का 6 लिखेंगे यहाँ पे। 5 1 5, माइनस माइनस प्लस का 5 बन रहा है, आपको -5 लिखना है, -5 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है 4 1 4, माइनस माइनस प्लस का 4 बन रहा है, +4 लिखेंगे। 3 0 0, प्लस का 0 बन रहा है, -0 लिखेंगे। 3 4 4 3 4 3 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 12 लिखेंगे। 3 2 6, प्लस का 6 बन रहा है, -6 लिखेंगे। 3 0 0 0 लिखेंगे एज इट इज, -0 सिंपल। 2 1 2, माइनस का 0 माइनस का 2 बन रहा है, आपको प्लस का 2 लिखना है। अब हमें सिर्फ प्लस माइनस करवाना है। माइनस का 8 एज इट इज आ गया, 2 -20 क्या हो जाएगा, माइनस का 18, माइनस का 18 और एक माइनस बाहर है तो प्लस का 18 बन जाएगा। माइनस का 4 लिख दिया जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आएगा 5, माइनस प्लस माइनस करेंगे 5, लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस का 5 बन जाएगा। 15 में 3 को माइनस कराएंगे तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पास, 12 आएगी। 6 -1 किया, 6 5 क्या आ जाएगा, 1 आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 -0 4 आएगा। 12 6, माइनस का 6 आएगा, एक माइनस बाहर भी है। 2 में से यहाँ पे आएगा 2, 0 + 2 क्या होता है 2 होता है। तो ये यहाँ पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ सी बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह मैंने एडजॉइंट ऑफ बी किया उसी तरह एडजॉइंट ऑफ सी करेंगे, लेकिन और तेजी से करेंगे काम। अब ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ सी हम किस तरह निकालेंगे, पूरा का पूरा मैं एज इट इज मैट्रिक्स को लिख दिया, 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2, सिंपल। ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया कोफैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ सी हम निकाल रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 1 रो 1 कॉलम को छोड़ेंगे, 1 रो 1 कॉलम को छोड़ेंगे, 2 0 -6 और 6। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, इसी तरह वापस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो ये आ गया। फर्स्ट रो थर्ड सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ गई है सारी, ठीक है। उसके बाद सेकंड की बात करूंगा, A21 किस तरह से होगा, A21 में होगा सेकंड रो को छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास
-2 0 और 0 और 6 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे 0 -3 0 और 6 आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे 0 -2 और -3 और 0 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे -2 2 0 और -6 आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे 0 6 0 -6 आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे 0 -2 6 और 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। 6 2 12 6 0 0 माइनस का 0 बन रहा है, प्लस का 0 लिखेंगे। 2 यहाँ माइनस लगा हुआ है, प्लस वैल्यू माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कर लीजिएगा। उसके बाद 6 2 12 माइनस का 12 बन रहा है, -12 0 0 0 प्लस का 0 -0। 6 2 12 माइनस माइनस प्लस का 12 बन रहा है, +12 2 0 0 प्लस का 0 -0 लिखेंगे। 6 6 36 लिखा जाएगा। 6 3 18 माइनस का 18 माइनस माइनस प्लस का 18 बन रहा है, -18 लिखेंगे। 0 6 0 3 0 0 -0 प्लस 0 लिखेंगे। 6 0 0 -0 एज लिखा जाएगा, माइनस लिखें प्लस लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ना। 0 6 0 माइनस का 0 लिखूंगा यहाँ पे। 6 0 0 एज 3 2 6 माइनस का 6 प्लस 6 लिखेंगे। 0 0 0 एज 0 2 3 3 2 6 माइनस माइनस प्लस प्लस का 6 बन रहा है, -6। 0 0 2 0 2 6 12 -12 बन रहा है, +12 लिखेंगे। अब हम प्लस माइनस करते हैं। 12 प्लस 0 12 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस करेंगे, माइनस का 12 बन रहा है, सही है। और माइनस एक और माइनस आया तो प्लस का 12 बन जाएगा। यहाँ बनेगा 12, यहाँ 36 -18 बनेगा 18, और बाहर माइनस है तो माइनस का 18 बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ भी आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ जाएगा -6 बन रहा है, एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 12। ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ, ये कौन सा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ, हमारे पास कौन सा हुआ ये एडजॉइंट ऑफ सी हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास जब एडजॉइंट ऑफ सी आ गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है वेरीफाई ए एडजॉइंट ऑफ ए। उसके हमसे बोला है डिटरमिन आइडेंटिटी। हमें सिर्फ ए की वैल्यू बता रहे हैं, इसमें ए मैट्रिक्स बता रहे हैं, हमें फाइंड करना क्या है, पहले ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से, ठीक है, और डिटरमिन को मल्टीप्लाई करना है आई से, तो दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, सही है। तो पहले मैंने लिखा में क्या चीज़ है पता है, ए मैट्रिक्स पता है, मैंने ए मैट्रिक्स एडिट लिख दिया। उसके बाद मैं इसका लेना है डिटरमिन। डिटरमिन किस तरह लेते हैं, 6 -6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा -4 से, और बीच में क्या आएगा माइनस का साइन। 6 2 12 माइनस का 12 बन गया, 3 4 12 माइनस का 12 बन रहा है, एक माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 12 बन जाएगा। -12 प्लस 12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 0। डिटरमिन क्या आ रहा है इसका ए का, यहाँ पे 0 आ रहा है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हम निकालेंगे अब एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या करते हैं, 2/2 का एडजॉइंट क्या निकलता है, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, सॉरी इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, इनके करेंगे साइन चेंज, मतलब -6 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे इस साइड पर आ जाएगा। इसी तरह 3 प्लस का 3 है -3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस का 4 है प्लस का 4 हो जाएगा, मतलब हमें साइन चेंज करना है। तो ये जब मैं करूंगा तो वहाँ पास क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, कुछ इस तरह देखें ये आंसर बनेगा। उसी ए को मैंने इन दोनों की जगह चेंज करी है और इन दोनों के साइन चेंज किए मैंने, और कुछ भी नहीं किया। अब मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से। ए की वैल्यू क्या है, ए मैट्रिक्स ये वहाँ जो दिया हुआ सवाल में दिया हुआ था ए, वो मैंने लिखना है यहाँ पे। एडजॉइंट ऑफ ए जो भी आंसर आया वो मैं, अब इसको करना है मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई होगा -6 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, और बीच में प्लस का साइन। 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये आ गया, बीच में प्लस का साइन। -4 मल्टीप्लाई होगा -6 से, और 6 माइनस मल्टीप्लाई होगा 4 से, ठीक है, ये आ गया। -4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और -6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6 2 6 12 माइनस का 12 आ गया, 3 4 12 प्लस का 12 आ गया, 3 2 6 माइनस का 6 आ गया, 3 2 6 प्लस का 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस होगा, 6 4 24 आ गया प्लस का, माइनस प्लस माइनस आएगा, 6 4 24 आएगा यहाँ पे। 3 4 3 12 माइनस माइनस प्लस का 12 हो गया, 6 2 12 माइनस 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 प्लस माइनस का आएगा। अगर आप इनको प्लस माइनस करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, क्या आ जाएगा आंसर 0 0 0 0। अच्छा जी, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, हमें डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है आई से। डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट तो यहाँ पर आ रहा था 0, डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ रहा था, ये डिटरमिनेंट आ रहा था, ये क्या आ रहा था 0 आ रहा था। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आई। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 रोज 2 कॉलम है, तो 2 रोज 2 कॉलम में आई की वैल्यू क्या होगी, 1 0 0 1 होती है, ठीक। अब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा,
जीरो को मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 से, जीरो मल्टीप्लाई होगा 0 से, जीरो मल्टीप्लाई होगा 0 से, जीरो मल्टीप्लाई होगा 1 से। जब मैं सबको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 0 1 सा 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 1 सा 0। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, आपके सामने इसका आंसर आ चुका है। तो ये हो गया प्रूव्ड, ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड, ये हो गया इसका आंसर। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इनवर्स। क्या बोल रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इट इज। मतलब ये क्या हमें निकालना है, इनवर्स। क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट और एडजॉइंट पता होना चाहिए, डिटरमिनेंट और एडजॉइंट पता होना चाहिए, और हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक ही वैल्यू मैं एड्रेस लिखी, 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 से, बीच में माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2 से, 3 1 3 माइनस का 3, 2 2 4, माइनस का 4 बन रहा है, एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4, -3 और +4, माइनस प्लस माइनस कराऊंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो ये आ गया वहां पर डिटरमिनेंट। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या करते हैं, 2/2 के अंदर 3 जो दिया हुआ है 3 को -1 की जगह पे रख देते हैं और -1 को 3 की जगह पे रख देते हैं, मतलब दोनों की जगह चेंज होगी। जगह चेंज मैंने यहाँ पे कर दी, ये लिख दिया, ठीक है। इन दोनों के साइन चेंज, मतलब ये प्लस का 2 है -2 हो गया, ये माइनस का 2 है प्लस का 2 है, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें अगर इनवर्स निकालना है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ये आ गया, एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटरमिनेंट क्या है यहाँ पर, डिटरमिनेंट तो हमारे पास 1, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब 1 को अगर मैं हर वैल्यू से डिवाइड भी करता हूँ तो आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पास क्या हो गया, ए का इनवर्स आ चुका है। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बी का इनवर्स। ये आ गया हमारा बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 को मल्टीप्लाई करना है, सॉल्यूशन लिखा, 3 मल्टीप्लाई होगा 10 से, माइनस का साइन आएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 3 10 30 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, प्लस के 30 से -30 कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट जब 0 होता है तो ये नॉट पॉसिबल हो जाता है, इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसका इन्वर्स हम आगे नहीं निकाल सकते, क्योंकि आंसर आगे आके भी इसका क्या आना है, 0 ही आना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या ही नॉट पॉसिबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या निकालना है, वही वाली चीज, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट किस तरह से निकालते हैं, 3/3 का डिटरमिनेंट निकालना है। सी को मैंने एड्रेस लिख दिया, सी की पूरे मैट्रिक्स को मैंने एड्रेस लिख दिया, पहले एलिमेंट 2 था, 2 लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, 2 1 1 और 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस का 1 है, -1 लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ूंगा, 3 2 1 और 2 लिखना है, प्लस का 1 दिया, +1 लिखेंगे, 3 2 1 और 2 यहाँ लिख दूंगा, 3 2 2 और 1 सॉरी 2 और 1 लिख दूंगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 1 1 1, +1 बन रहा है, -1 लिखना है, 3 2 6, 2 1 2, +2 -2 लिखना है, 3 1 3, +3, 2 2 4, +4 बन रहा है, -4 लिखना है, 4 -1 3 बनेगा, 3 2 6 हो जाएगा, 6 -2 4 बनेगा, 4 1 4 होगा, -4 बनेगा, 3 3 -4 तो क्या आएगा, माइनस का 1 आया, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या माइनस मौजूद है, 4 बड़ा है, 1 1 1 तो क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस का 1 बनेगा, प्लस माइनस करवाएंगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा, यहाँ पे 2 -1 क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। ये आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट। अब याद रखिएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हम क्या लिखना है, इसका मुझे एडजॉइंट लेना पड़ेगा। अच्छा जी, एडजॉइंट आपके सामने है, ये मैंने लेना है इसका एडजॉइंट, और ये रहा सवाल हमारे पास। वही वाली चीज, एडजॉइंट ऑफ सी लेना पड़ेगा आपको, 1 रो 1 कॉलम को छोड़ना है, 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना होगा, सही, सॉरी सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना, मतलब कॉलम 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 को छोड़ना होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है। पीछे मैंने सवाल ये करवा दिया है, दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये किस तरह से वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पीछे वाला सवाल एक दफ़ा और देख लीजिएगा। उसके बाद जब ये वैल्यू आ जाएगी, ये सारे ब्रैकेट जब फिलअप हो जाएंगे, उसके बाद क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 1 1 1 +1 आ रहा है, -1 लिखना है, 2 1 2 +2 आ रहा है, 1 1 1 +1 बन रहा है, -1 लिखना है, 1 1 1 +1 आ रहा है, 2 1 2 माइनस का प्लस का 2 बन रहा है, -2 लिखना है, 3 2 6 प्लस का 6 बन रहा है, 2 1 2 +2 -2 लिखना है, 2 2 4 2 1 2 +2 -2 लिखना है, 2 1 2 3 1 3 +3 बन रहा है, -3 लिखना है यहाँ पे, 3 1 3 +3, 2 2 4 +4 बन रहा है, -4 लिखना है, माइनस आ गया यहाँ पे, 2 1 2 2 1 2 +2 -2 लिखना है, 2 2 4 3 1 3 +3 बन रहा है, -3 लिखेंगे यहाँ पे, 4 -1 3, 2 -1 1 माइनस बाहर भी है तो -1 आएगा, 2 1 -1 के 1 -2 क्या होता है, माइनस का 1, 6 -2 क्या बनेगा, 4 बनेगा, प्लस का 4 बन रहा है, बाहर माइनस है तो माइनस का 4 बन जाएगा, 4 -2 2 आएगा यहाँ पे,
2 माइनस 3 क्या होता है, माइनस का 1, बाहर माइनस है तो क्या होगा, प्लस का 1 बन जाएगा। 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बनेगा। 2 माइनस 2 0 होता है, 0 लिख देता हूँ। 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 होता है। एडजॉइंट ऑफ सी आ चुका है, क्या आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ सी आ चुका है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी। डिटरमिनेंट ऑफ सी आ गया एडजॉइंट। जब 1 को इन सारी वैल्यू डिवाइड कराऊंगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, डी। डी का मतलब वही वाली चीज, हमें क्या निकालना है, इसमें इनवर्स निकालना है। डी की वैल्यू को मैं एड्रेस यहाँ पे लिख दिया है, अब मैं निकालूंगा इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट किस तरह निकालते हैं, पहली वैल्यू एड्रेस लिख दी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ूंगा, 1 माइनस 1 माइनस 2 और 1 लिख दूंगा। प्लस 0 दिया हुआ है, माइनस 0 लिखेंगे यहाँ पे हम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस 4 6 माइनस 1 और 1 लिखेंगे यहाँ पे। प्लस का 1 दिया हुआ है, एड्रेस लिखेंगे, माइनस 4 1 6 और माइनस 2 यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे होने के हम क्या लिखेंगे इस पे, अच्छा जी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस 4 1 6 और माइनस 2 आएगा। 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। 6 माइनस 6 प्लस का 6 बन रहा है, माइनस 6 लिखेंगे। 8 माइनस 6 क्या होगा, 2 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस कराऊंगा, 2 आएगा यहाँ पे, 0 2 ज़ा 0 हो जाएगा। 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1 बनेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे। ये आ गया यहाँ पर डिटरमिनेंट। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी दोबारा से बता रहा हूँ मैं, 1 रो 1 कॉलम को छोड़ेंगे, 1 रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, 1 रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे। इसी तरह से हम सेकंड रो फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड रो सेकंड को, सेकंड रो थर्ड कॉलम को। इसी तरह सेकंड थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड, थर्ड रो थर्ड कॉलम। जब हम ये चीज़ कर लेंगे तो यहाँ पे हम इस तरह से ब्रैकेट बना देंगे। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि यहाँ पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की, पहली प्लस दूसरी माइनस, पहली प्लस दूसरी माइनस, पहली प्लस दूसरी माइनस, इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 2 2 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस का 2 बन रहा है, माइनस 2 लिखेंगे। 4 1 ज़ा 4 माइनस का 4 आ गया। 6 1 6 माइनस का 6 बन रहा है, प्लस का 6 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 0 1 ज़ा 0 माइनस का 0 बन रहा है यहाँ पे। 1 1 ज़ा 1 प्लस का 1 बन रहा है, माइनस 1 लिखेंगे। इसी तरह से 0 1 ज़ा 0 बनेगा यहाँ पे। 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 बन रहा है, प्लस 2 लिखेंगे। 1 1 ज़ा 1 आ गया। 6 1 6 प्लस का 6 बन रहा है, माइनस 6 लिखेंगे। 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1 आ गया। 4 1 ज़ा 4 माइनस का 4 बन रहा है, ये प्लस का 4 लिखा जाएगा यहाँ पे। 1 0 ज़ा 0 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 बन रहा है, प्लस 2 लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 बन रहा है यहाँ पे। 6 0 0 प्लस का 0 बन रहा है, माइनस 0 लिखेंगे। 1 1 ज़ा 1 आ गया। 4 0 0 माइनस का 0 बन रहा है, प्लस का 0 लिखेंगे। 1 माइनस 2 1 बनेगा, माइनस 2 माइनस 4 और प्लस का 6 बनेगा यहाँ पर 2, तो माइनस बाहर है तो माइनस का 2 बन जाएगा। यहाँ बनेगा 0 माइनस 1 तो 1 बनेगा, माइनस का 1 बनेगा यहाँ पे। प्लस का 2 है, यहाँ माइनस है तो माइनस का 2 बन जाएगा। 1 माइनस 6 माइनस का 5 बनेगा यहाँ पे। माइनस 1 और 4 प्लस का 3 बनेगा, और बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 2 बनेगा यहाँ पे। यहाँ बनेगा माइनस 2 और 0 माइनस का 2 बनेगा, माइनस और एक माइनस बाहर भी है तो प्लस का 2 बनेगा, और यहाँ बनेगा 1। अब जब यहाँ पे ये चीज़ मैं लिख दूंगा, ये आ गया वहाँ पे एडजॉइंट ऑफ है, जो मैंने नंबर बताए थे वही नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। अब निकालेंगे इनवर्स एडजॉइंट ऑफ डी, ये आ गई वैल्यू। और डिवाइड किससे करना है हमें, डिटरमिनेंट क्या दिया हुआ था, डी का 1 आ रहा था। 1 को अगर इन सारी वैल्यू से डिवाइड भी करता हूँ तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब करेंगे ई का हम डिटरमिनेंट, ई का हम क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। तो किस तरह निकालेंगे, पहले हम लेंगे डिटरमिनेंट। पहली वैल्यू एज लिख दी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, 1 2 माइनस 2 और 1 लिख दिया है मैंने। प्लस का 1 माइनस 1 दिया है, प्लस 1 लिखेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, 2 माइनस 2 1 और 2 और 1 लिखेंगे हमें। प्लस का 3 लिख दिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, 2 1 माइनस 2 और माइनस 2 यहाँ पे लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 बन रहा है, प्लस 4 लिखेंगे। प्लस का 1 आ गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया। 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 बन रहा है, प्लस 4 लिखना है। प्लस का 3 आएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 बन रहा है। 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 बन रहा है, प्लस 2 लिखें। मतलब सेकंड वाले नंबर का साइन हमें चेंज करना है। 1 प्लस 4 5 आ गया। 2 प्लस 4 6 आ गया। माइनस 4 में से 2 निकालेंगे तो माइनस का 2 बनेगा। 5 1 ज़ा 5 6 1 ज़ा 6 3 2 और 6 प्लस माइनस माइनस का 6, प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। ये आ गया डिटरमिनेंट। अब हमें निकालने का एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए दोबारा मैं वही चीज़ बताऊंगा आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, इसी तरह से हमें को लिखना है यहाँ पे नंबर्स। पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 बन रहा है, प्लस 4 लिखेंगे। माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1 बन रहा है, माइनस 1 लिख देंगे। 3 2 और 6 माइनस का 6 बन रहा है, प्लस 6 लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 आ गया यहाँ पे।
3 वन जा 3, प्लस का 3 बन रहा है, माइनस 3 लिखना है। 2 वन जा 2, ये आ गया। 2 टू जा 4, माइनस 4 बन रहा है, प्लस 4 लिखेंगे। 1 वन जा 1, 3 टू 6, माइनस 6 बन रहा है, प्लस 6 लिखेंगे। 2 वन जा 2 आ गया, 3 टू 6, प्लस 6 बन रहा है, माइनस 6 लिखेंगे। 2 टू जा 4, माइनस 4 बन रहा है, 2 टू जा 4, माइनस 4 बन रहा है, माइनस 4 लिखेंगे। 2 वन जा 2, माइनस 2 बन रहा है, प्लस 2 लिखेंगे। 2 वन जा 2, ये आ गया, माइनस 2, 2 वन जा 2, माइनस माइनस प्लस का 2 बन रहा है, माइनस का 2 लिखेंगे। 1 वन जा 1, प्लस का 1 आ गया। 2 वन जा 2, माइनस 2 बन रहा है, प्लस 2 लिखेंगे। अब प्लस माइनस कराते हैं, 1 प्लस 4 5, माइनस 1 में से 6 निकालेंगे तो 5 बचेगा, मतलब कि हम माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। माइनस माइनस प्लस कराएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का बनेगा 5। इसी तरह 4 प्लस 2 क्या होता है, 6 बनता है। बाहर माइनस है तो 6 माइनस का 6 बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा। 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। माइनस 6 में से अगर 2 निकालेंगे तो माइनस का 4 बनेगा, और बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस का 4 में से 2 निकालेंगे तो माइनस का 2 बनेगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कराऊंगा तो माइनस का 4 अंदर बन रहा है, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4 बनेगा। 1 प्लस 2 कितना हो जाता है हमारे पास, 1 प्लस 2 हमारे पास हो जाता है 3, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिंपल 3। हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लेंगे है यहाँ पर ई का डिटरमिनेंट, ई का इन्वर्स लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ई आ गया हमारे पास, और डिटरमिनेंट से आप देखें जो 5 था, जो डिटरमिनेंट आया था मैं सबके साथ लिखना है ये 5। अब ये 5 जो है हर नंबर के साथ इंडिविजुअल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सही है। अब यहाँ पे कट करते हैं, 5 से 5 कैंसिल होगा, 1 बनेगा पूरा। 1 5 वन 5, 5 वन 5 तो 1 आएगा इसका आंसर। 5 वन 5, 5 वन 5, यहाँ बचेगा माइनस का 1। इसी तरह यहाँ भी क्या बनेगा, -1। यहाँ ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल नहीं होगा, एक टेबल में नहीं आते। ये भी कैंसिल नहीं होगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा, मतलब ऊपर सिर्फ बनेगा 1 -1 -1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और यही हमारे पास आंसर है। ये देखिए, ये आंसर दिया हुआ ई का डिटरमिनेंट। अच्छा जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 और इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में ज़्यादातर यही वाले सवाल आते हैं जो अभी क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। फाइंड द सॉल्यूशन बाय द मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर्स मेथड। पहले हम इसी सवाल को मैट्रिक्स मेथड के जरिए करेंगे, मैट्रिक्स उसके बाद हम अप्लाई करेंगे क्रैमर्स रूल के जरिए करेंगे। पहले हम मैट्रिक्स के जरिए करते हैं। अच्छा, आप इस सवाल में देखें, यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है x, यहाँ 2x दिया हुआ है, तो x के नीचे x का होना लाजमी। क्या दूसरी वाली इक्वेशन में x मौजूद नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे मैं लिखूंगा 2x के नीचे लिखूंगा 0x, क्योंकि x के नीचे x का होना लाजमी है, x मौजूद नहीं है। 3y के नीचे y मौजूद है, 3y के नीचे y आ गया। अच्छा, ये -4 है, इज इक्वल टू के बाद जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 + 4 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन मेरी ये बनेगी, दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये बनेगी। x के नीचे x मौजूद है, y के नीचे y मौजूद है, नंबर के नीचे नंबर मौजूद है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में अप्लाई कर रहा हूँ। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लेट कर रहे हैं। इसके अंदर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, 2 3 -4 2 3 0 और 1, 2 3 0 और 1, ये a की वैल्यू आ गई है। x कैपिटल X की वैल्यू है, कौन कौन से वेरिएबल मौजूद है, x और y मौजूद है, x और y मैंने यहाँ पे लिख दिया। b की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है 14 और 32, यहाँ b की वैल्यू है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास ax इक्वल होता है b के। जब मैं इसको a या मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो यहाँ पे खुद ब खुद a क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा। जब a इनवर्स हो जाएगा और यहाँ b एज इट इज हो जाएगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, a का इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ता है डिटरमिनेंट, तो मैं a का डिटरमिनेंट निकालता हूँ। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 2 1 2, माइनस का साइन, 3 0 0, 2 - 0 क्या होता है, 2 हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास डिटरमिनेंट आ चुका है। अब मैं निकालूंगा एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या करते हैं, यहाँ पर जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू कहाँ है, ये रही a की वैल्यू। इन दोनों की जगह से 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, ये आ गया। इसका साइन दे, +3 -3, +0 -0, माइनस लगाते नहीं 0 के साथ, तो फिर ऐसे ही रहने देते हैं। ये एडजॉइंट आ गया। अब मुझे निकालना है इनवर्स। इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट के। अब एडजॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 आ गई है, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। ठीक है, क्या आ गई वैल्यू, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट। अब ये 2 को हर वैल्यू का लिखो, 1/2, -3/2, 0/2, 2/2। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई वैल्यू कट रही है नहीं, सिर्फ ये कट रही है, 2 1 2, 2 1 2। तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। 1/2 -3/2, 0 से 2 डिवाइड होगा, 0 आएगा। 2 1 2, 2 1 2, मतलब यहाँ बचेगा 1। सो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इनवर्स आ गया। अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ इनवर्स x और b इन इक्वेशन ऑफ 1। इक्वेशन 1 मेरे पास ये मौजूद है, इक्वेशन 1 के हिसाब से
एक्स इज इक्वल टू इनवर्स और बी, ये रही मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रही इक्वेशन 1। एक्स की वैल्यू पता है, ये रही। बी की वैल्यू पता है, ये रही। इनवर्स की वैल्यू पता है, जो अभी निकाली है हमने, ये रही। इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। तो हम रखते हैं वैल्यू एक्स की जगह इज इक्वल टू इनवर्स की जगह ये आ गया, और बी की जगह पे ये सवाल वाली वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई होगा 14 से, प्लस का साइन, -3/2 मल्टीप्लाई होगा 32 से, 0 मल्टीप्लाई होगा 14 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 32 से होगा। अब देखें 2 1 2, अगर हम इसको मल्टीप्लाई का 14 1 क्या होता है, 14 होता है, 2 आ गया नीचे। 3 32 से क्या होता है, माइनस का 96 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 14 0 से क्या होता है, 0 होता है, ये आ गया 0। 32 1 से क्या होता है, 32 होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, डिनोमिनेटर का मतलब ये होगा जो नीचे 2 दिया हुआ है दोनों सेम हो गए, तो हम 2 को सिर्फ एक दफा लिख देते हैं यहाँ पे, और 14 माइनस 96 लिख देंगे यहाँ पे, ये है 96। प्लस कराऊंगा 32 में 0 प्लस कराऊंगा 32 रहेगा। अब यहाँ पे अगर प्लस माइनस माइनस कराता हूँ तो माइनस का आ जाएगा 82 डिवाइड बाई 2। अब मैं इसको कट करता हूँ, 2 1 2, 2 4 8, और 2 1 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 41। माइनस का 41 एक आंसर आ जाएगा, और एक आंसर आ जाएगा यहाँ पे 30। एक आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो एक आंसर यहाँ पर आ रहा है माइनस का 41, और एक आ रहा है 32। ये पहली वैल्यू है, ये है एक्स की वैल्यू, माइनस का 41 आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू है वाई की -32 आ जाएगा। द सोल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू -41 एंड वाई इज इक्वल टू 32। इसको इस तरह भी ले सकते हैं, द सोल्यूशन सेट इज -41 और 32। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो चुका है। अब हम आते हैं, इसी सवाल को करते हैं हम क्रैमर रूल के जरिए। ये आ गया क्रैमर रूल, वही वाली इक्वेशन मैंने एरेज वहीं पे लिख दी 1432 जो मैंने पहले सवाल में लिखी थी। हम इस पे क्या फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ए एक्स और ए वाई। डिटरमिनेंट किस तरह निकालते हैं, ए की जो वैल्यू होती है 2 3 0 और 1, मैंने एड्रेस लिख दी 2 3 0 और 1। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 2 1 हो जाएगा 2, 3 0 हो जाएगा 0, 0 लिख दिया, माइनस साइन एड्रेस आ गया, 2 माइनस 0 क्या होता है 2 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आपको ए एक्स निकालना है, क्या निकालना है आपको, ए एक्स निकालना है, तो ए में तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा दिया करते थे 2 3 0 और 1 को, ऐसा ही था ना। जब भी आपको ए एक्स निकालना होगा, जो 14 और 32 को आपको पहले लिखना है, जो इज इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है उसको आपको क्या लिखना होगा, पहले लिखना होगा। 14 और 32 को आपको पहले लिखना है ए एक्स पे, और उसके बाद 3 और 1 जो सेकंड वैल्यू है इसकी, उसको आपको लिख देना है। सही है। ए में क्या करते थे, ए में हम 2 3 0 और 1 लिखते थे यहाँ पे। ए एक्स में हम क्या करेंगे, 40 और 32 को इसकी जगह पे लिखेंगे, 2 और 0 की जगह लिखेंगे, और 3 और 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, 14 1 14, 3 मल्टीप्लाई होगा 32 से, 14 1 41 हो जाएगा, 32 3 से क्या होगा 96, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 82 आ जाएगा। अब हमें निकालना है ए वाई। ए वाई निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे कि आपने जो 14 और 32 आपने फर्स्ट टाइम लिखा था, इसमें फर्स्ट उसमें लिखा था, आप इसको लिखेंगे सेकंड उसमें, और 2 और 0 लिखेंगे। 2 और 0 कौन सा आ गया, ये देखें, अगर आप यहाँ देखें 14 और 0 को हम सेकंड वाले उसमें लिखेंगे, और 2 0 14 और 32 सेकंड वाले उसमें लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 0 14 और 32 यहाँ पर आ चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ए वाई के लिए, 2 मल्टीप्लाई होगा 32 से, 14 मल्टीप्लाई होगा 0 से, बीच में माइनस साइन, 2 32 से क्या होगा 64 होता है, 14 0 0 होता है, आंसर क्या गया 64। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 2, उसके बाद ए एक्स, उसके बाद ए वाई, ये वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पुट कर रहे हैं, नाउ ए एक्स ए वाई और ए एक्स की वैल्यू 82 है, ए की वैल्यू 2, ए वाई की वैल्यू 64, ए की वैल्यू 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, माइनस का 41 आंसर आ गया, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, ये आ गया 32। तो आप देख सकते हैं, आप मैट्रिसेस के जरिए करें, क्रैमर्स के जरिए करें, आंसर क्या आ रहा है, हमें सेम ही आ रहा है। Hence the solution set is -41 और 32। ये हो गया एक सवाल को हमने दो तरीकों से कर लिया। अब हम करेंगे सेकंड सवाल को मैट्रिसेस के जरिए, ये वहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, आप क्या कौन सा चैनल देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग नॉलेज, और मेरा नाम है शिजा अली। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास वही वाली चीज़, दोनों इक्वेशन को मैंने एज लिख दी, एक्स के नीचे एक्स है, वाई के नीचे वाई है, और नंबर्स के नीचे नंबर है।
बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ए की वैल्यू क्या है 2 माइनस 4 3 और 2। एक्स कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स और वाई इसमें मौजूद हैं वेरिएबल्स। बी की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू के बाद -12 और 0। ए एक्स बराबर होता है बी के, एक्स बराबर होता है इनवर्स और बी के। एक्स की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू आपको पता है, सिर्फ आपको इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स। इक्वेशन 1 मैंने इसको नाम दे दिया। इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का मतलब ये ए की वैल्यू आ गई है पूरी की पूरी, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, -4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 2 ज़ा 4, 4 3 12, माइनस का 12 बन रहा है और बाहरी माइनस है तो प्लस का माइनस माइनस कर जाएगा और प्लस का 12 बन जाएगा। प्लस कराऊंगा तो क्या आ जाएगा 16, 4 + 12 16। एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट का मतलब ये होता है जैसे कि ये ए की वैल्यू है, इन दोनों की जगह चेंज करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दोनों के साइन चेंज करने होंगे। सेकंड -4 दिया हुआ है +4, +3 दिया हुआ है -3। अब हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला आएंगे इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट के। एडजॉइंट, ये एडजॉइंट दिया हुआ है। डिटरमिनेंट क्या था, डिटरमिनेंट हमारा 16 आया था, वो ये रहा। 16 को हर वैल्यू के साथ आपको लिखना है और मैंने यहाँ पे देखें अगले स्टेप में लिख भी दिया है। और अब मैं इसको कट कर रहा हूँ, कट कर दूँ इस वैल्यू को। किस तरह कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। इसके बाद हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, मतलब 1/8 ये आ गया, 1/4 ये आ गया, माइनस का 3/16 ये आ गया और 1/8 ये आ गया। ये आ गया हमारे पास इनवर्स। अब हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्स एक्स एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 का मतलब ये हो गई ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हो गई कैपिटल एक्स, ये हो गया इनवर्स यहाँ पर, ये हो गई बी की वैल्यू, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 1/8 मल्टीप्लाई होगा -12 से, 1/4 मल्टीप्लाई होगा 0 से, और बीच में इनका आएगा प्लस का साइन, कुछ इस तरह से ये आ गया, देखें यहाँ पे। इसी तरह से -3/16 मल्टीप्लाई होगा 12 से और 1/8 मल्टीप्लाई होगा 0 से, कुछ इस तरह से आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पूरा बन जाएगा। 12 1 12 माइनस का 12/8 आ जाएगा। 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 और 0 या 4 से डिवाइड होगा 0 ही हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से मैंने 12 1 12 कर दिया। इसी तरह ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। 12 3 से क्या होता है 36 होता है, माइनस माइनस प्लस का 36 होगा, डिवाइड बाय 16। अब हम क्या करेंगे, कट करते हैं। किस तरह कट करेंगे, 4 के टेबल से कट कर देना है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, माइनस का 3/2 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे करते हैं कट, किस वैल्यू से करेंगे, 4 से कर देते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा होता है 36, मतलब 9/4 आ जाएगा यहाँ पे। तो वहाँ पर द सोल्यूशन सेट इज एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3/2 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 9/4। द सोल्यूशन सेट इज माइनस का 3/2 9/4, यहाँ पास आ गया आंसर। अब हम करेंगे इसी सवालों क्रैमर्स रूल के जरिए। किस तरह करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पर, ए की वैल्यू है 2 -4 3 और 2, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। हम ए निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, ए वाई निकालेंगे, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, -4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 2 हो जाएगा 4, 4 3 जाएगा 12, माइनस का 12 बन रहा है, प्लस का 12 लिखेंगे, प्लस करवाएंगे 16 बनेगा। अब आपको ए एक्स निकालना है। ए एक्स निकालने के लिए आपको -12 और 0 को इन दोनों की जगह पे रखना है। -12 और 0 और -4 और 2, बात समझ में आ रही है। फर्स्ट लाइन में रखना है, इस जगह पे रखना है। तो मैंने वही वाली चीज़ यहाँ पे कर दी। आप देखें ए एक्स निकालने के लिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। -12 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये आ गया, -4 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 4 0 और 0 होता है, 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस होता है। 12 2 24 होता है, माइनस का 24 आएगा, प्लस माइनस भी करवाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस का 24 आएगा। ए वाई निकालने के लिए आपको माइनस का 12 और 0 का आपको सेकंड वाले इसमें लिखना पड़ेगा, सेकंड कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। और फर्स्ट 2 और 3 कैसा आया, 2 और 3 ए की जो वैल्यू है पहली वाली वो आएगी। कैसे, ये रही ए की वैल्यू 2 और 3, ये देखें, ये रही ए की वैल्यू 2 और 3, 2 और 3 लिखेंगे और -12 और 0 लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वही वाली चीज़ यहाँ पे करी है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 0, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, -12 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 0 0, 12 3 देगा 36, माइनस माइनस प्लस का 36 हो जाएगा, प्लस कराऊंगा 36 आएगा। अब मुझे आखिरी में इसको सिर्फ डिवाइड करना है। ए एक्स की वैल्यू ये रही -24 आ गई यहाँ पे, ए की वैल्यू 16, ए वाई की वैल्यू 36 ये आ गई है, ए की वैल्यू 16। कट करते हैं। अगर आप देखें मैं इसको कट कर सकता हूँ 8 की वजह से, 8 2 ज़ा 16 हो गया, 8 3 ज़ा 24 और माइनस का 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं कट 4 के टेबल से, 4 4 16, 4 9 36, तो 9/4 आ जाएगा। तो हमारी दाल सोल्यूशन सेट इज माइनस का 3/2 और 9/4।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।